नमस्कार जोहार आप सबों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। आज एक लंबे अरसे के बाद हम नए वीडियो में आए हैं और आज हम भारत में लोकतंत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। आखिरकार भारत में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है और क्या कहीं ऐसे कुछ घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण हम ये कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। तो आज हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और कई लोगों ने मुझे ये कहा कि तुम इन सब मुद्दों पर क्यों चर्चा कर रहे हो, तुम्हारे पढ़ाई करने की उम्र है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है, मुझे लोकतंत्र के बारे में पढ़ाया जाता है, विश्व भर के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है। और जब इन सब चीज़ों पर आधारित कोई घटना हो उस पर मैं चुप रहूं तो ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, ये शिक्षा के उसूलों के खिलाफ है। और उसूलों पर जहां आ चाहे टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं और इस नाते हमें इन सारी घटनाओं से अवगत रहने की ज़रूरत है और समय समय पर इन सब चीज़ों पर चर्चा करने की भी ज़रूरत है चाहिए। तो हम इस चर्चा में सबसे पहले मीडिया पर आते हैं, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है लोकतंत्र का। तो क्या आज के समय हमारा मीडिया असल मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है? क्यों मीडिया रोजगार और विकास पर चर्चा नहीं कर रहा है? एक न्यूज़ चैनल का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पर 180 चर्चाओं में से केवल एक चर्चा रोजगार, विकास या महंगाई के मुद्दों पर हुई। बाकी सारी चर्चाएं मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और राजनीतिक बयान पर हुई कि आखिरकार किसी एक नेता ने यह बयान दिया, क्या यह बयान सही था या गलत था। केवल इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है। तो क्या ऐसे में सही मायने में मीडिया असल मुद्दों पर ध्यान दे रहा है? इतनी ही नहीं, जब हम बात करते हैं कुछ जो मीडिया कर्मी हैं, जो कुछ पत्रकार सही मायने में असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उन पर एनएसए और यूएपीए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा दिया जाता है। सिद्दीक कप्पन जो जर्नलिस्ट थे, हाथरस रेप केस कवर करने जा रहे थे, 2 साल वो जेल में रहे यूएपीए के तहत और बाद में साबित हुआ कि वो निर्दोष थे, उनका कोई भी दोष नहीं था। तो इससे हम क्या समझे? और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो वहां पर भी इंडिया 150 आउट ऑफ 180 आता है, यानी 180 देशों में इंडिया 150वें स्थान पर आता है। तो इसका मतलब कि मीडिया कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है और इसके कारण कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमज़ोर पड़ रहा है। इतने ही नहीं, जब हम दूसरे बिंदु पर बात करते हैं, क्या विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? क्या विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई की जा रही है? हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 25 अगस्त 2022 को सारे न्यूज़ चैनल में, सारे गलियारों में ये चर्चा थी कि हेमंत सोरेन जी की सदस्यता चल गई, नया मुख्यमंत्री कौन, लगातार इन सब तरह की चर्चाएं चल रही थी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लगातार कहा जा रहा था कि वो भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हम नहीं ये देख पा रहे हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? एक ही नहीं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ऐसे तमाम विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। छापे मारे जा रहे हैं, लगातार चर्चा हो रही है, बहुत पैसों की जब्ती हुई है, उन पर कार्रवाई होगी, सदस्यता चली जाएगी, ईडी की छापेमारी हो जाएगी, वो जेल चले जाएंगे, पर ऐसा कोई भी आरोप गठित नहीं होता है। इसका मतलब साफ है कि विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की कोशिश तो की जा रही है। फिर हम बात करें सबसे हाल के उदाहरण राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र खतरे में है, इस पर सवाल खड़ा किए थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री और हमारे सरकार, जो देश में सरकार है, उस पर सवाल खड़े किए थे। उनके कुछ दिन बाद ही 4 साल पुराने मामले में जजमेंट आ जाता है और उनकी सदस्यता चल जाती है। तो इससे हम क्या समझे? आखिरकार विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है? मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार साफ हो, अन्याय साफ हो, पर इस तरह से केवल विपक्षी नेताओं को ही परेशान किया जाए, आरोप गठित ना हो, तो ये मैं जायज़ नहीं मानता हूं। आज के समय में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दूसरे पार्टी में शामिल करा लिया जाता है, कहिए वो पैसे के लालच से या कहिए वो धमकी से। बात मैं एक राज्य के लिए नहीं कर रहा हूँ, अनेक राज्य हैं। मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की, जहाँ पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार थी, विधायकों को रिसोर्ट में ले गया, उन्हें जो भी ऑफर दिया गया या ये मुझे नहीं पता, पर उन्हें बीजेपी में शामिल करा लिया गया और वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। तो क्या मैं ये ना समझूं कि ये जनता के साथ धोखा है, ये लोकतंत्र के साथ धोखा है? जब जनता ने किसी जनप्रतिनिधि को चुना और वह दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है। और ये केवल मध्य प्रदेश की ही बात नहीं है, कर्नाटका में भी ये प्रयास सफल हुआ, महाराष्ट्र में भी ये प्रयास सफल हुआ, अरुणाचल प्रदेश में भी ये प्रयास सफल हुआ और लगातार
कई सारे राज्य हैं जहाँ पे ये प्रयास किए जा रहे हैं, आए दिन हर रोज़ प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह जहाँ विपक्षी पार्टी की सरकार है उन विधायकों को खरीद लिया जाए या उन विधायकों को धमका दिया जाए और भाजपा में शामिल कराकर एक तरफा भाजपा का शासन चले, ये प्रयास किए जा रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है विरोध प्रदर्शन एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप बोल सकते हैं, आप विरोध जता सकते हैं, आप सड़क पर उतर सकते हैं। हाल में जब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई तो तमाम विपक्षी दल सड़क पर उतरे, पर उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया। जब केरल के माननीय सांसदों को कॉलर पकड़ के घसीट के सड़क पर से उठाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो क्या माननीय सांसदों की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यही इज्जत है, यही गरिमा है। जब महिला कार्यकर्ताओं को घसीट के बसों में भर दिया गया, गिरफ्तार किया गया, युवा कार्यकर्ताओं को सड़क पर मारा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, तो क्या यही दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की खूबी है। तो मैं समझता हूं अगर आपको विरोध नहीं दर्ज कराने दिया जाए, आपको घर से निकलने नहीं दिया जाए, कई तमाम बड़े नेताओं को घर में नज़र बंद कर दिया गया, उन्हें विरोध दर्ज कराने निकलने नहीं दिया गया, तो मैं समझता हूं ये लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं एक धप्पा पड़ रहा है और ऐसे तमाम घटनाएं लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, भारत पे आंच आ रही है इससे। तो मैं समझता हूं कि जब तक हमारे सीने में सांस है, लोकतंत्र बचाने की आस है, जब भी अगर ऐसी कोई घटना होगी तो हम उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि जब भी लोकतंत्र या देश में किसी भी तरह की घटना हो रही है, आपको इन सब चीज़ों पर अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, आपको इन सब चीज़ों पर चर्चा करने की ज़रूरत है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं, हमारा दुनिया में सबसे महान संविधान है, उन सब चीज़ों को हमें बरकरार रखना है और इन सब चीज़ों पर चर्चा करते रहना है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।